स्पाई क्लासेस। तो हम जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड किया था और उसका एक एग्जांपल किया था और कुछ थ्योरम्स करी थी और उसके एग्जांपल्स करे थे। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। क्या दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी, उनका डिफरेंशिएशन। अब जैसे कि हम मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू u। दो फंक्शन है u v और जो ये u v है ये फंक्शन है किसके, x के। वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x के फंक्शंस हैं हमारे। तो हमने क्या करना है, इनका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, dy dx ऑफ u इंटू v। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि पहला फंक्शन होगा जो वो हमारा सेम रह जाएगा। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, एज इट इज। सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy dx ऑफ v। ठीक है। अब प्लस जो सेकंड फंक्शन है वो हमारा एज इट इज हो जाएगा और फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। क्या, फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज तो सेम, सेकंड फंक्शन का हमारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। फिर प्लस सेकंड फंक्शन हमारा सेम, फिर फर्स्ट फंक्शन का हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये कोई दो फंक्शन होंगे तो हमारा उनकी प्रोडक्ट होगी, उनका डिफरेंशिएशन। दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, उनका डिफरेंशिएशन करना। तो कैसे, फर्स्ट हमारा सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट सेम और सेकंड सेम सॉरी, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब लगा लीजिए ऐसे ही हमारे पास u v w, हमारे पास तीन फंक्शन आ जाते हैं तो हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसे ही लगा लीजिए u v w हमारे क्या है, x के फंक्शन है हमारे तीनों के तीनों। तो क्या करना, हम क्या कर लेते हैं, सेम। जैसे इसमें करते हैं पहला सेम, बाकी ये दो बच के इसको एक मान लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ v w प्लस। अब सेकंड क्या होता है हमारा, सेकंड सेम होता है फंक्शन, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, v w हमारा सेम और जो dy dx ऑफ u क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ u हमारा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है हमारा, जैसे ऊपर कर रखा। फर्स्ट हमारा एज इट इज और dw बाय में dx प्लस w सेम और dv बाय में dx। अब ये रहेगा हमारा vw du बाय में dx। ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, uv dw बाय में dx प्लस uw dv बाय में dx प्लस vw du बाय में dx। ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा, डिफरेंशिएशन आ गया। क्या कहता है कि तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना था। क्या हो गया इनमें से, u और v पहले दो सेम फंक्शन हो गए हमारे, मतलब दो सेम, तीसरे का डेरिवेटिव हो गया। फिर हमारा पहला तीसरा सेम हो गया, जो बच गया दूसरा उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब vw हमारा बच गया और फर्स्ट वाला उसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्या होगा, तीन फंक्शन है तो दो को सेम रखेंगे, थर्ड का डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट दो को सेम रखेंगे, फिर थर्ड जो बच गया उसका डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट दो रखेंगे सेम, फिर उसका डेरिवेटिव। ये हमारे दो फंक्शन के वेरिएबल सॉरी फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंशिएशन है। ये थ्री फंक्शन की प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। अब ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं इन्हीं के ऊपर। अब देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। जैसे कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 है हमारे पास, और ये क्या हो गया हमारे पास, y इक्वल टू 2x प्लस 3 रूट x हो गया हमारे पास। ये हमारे दो फंक्शन हो गए। इसको क्या होगा, u मान लिया, इसको मान लिया v। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, dy बाय में dx। क्या, पहला फंक्शन y क्या हमारा u v लगा लिया, ये u मान लिया हमने, ये v मान लिया। तो हमारा क्या होता था कि फर्स्ट हमारा सेम 2x प्लस 3, u फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव v का, तो dy dx ऑफ रूट x प्लस।
जो सेकंड फंक्शन v था हमारा वो हमारा सेम, और फर्स्ट क्या था हमारा u फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ 2x प्लस 3। तो ये हमारा एज इट इज है, क्या हमारा 2x प्लस 3 है। अब इसका डिफरेंशिएशन x की पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगी, और 1/2 में से -1 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। क्या 1/2 पावर आगे x 1/2 में से -1 गया तो 1/2 x की -1/2, और ये 1/2 नीचे आके x का रूट हो गया। ये हमारा लिख दिया इसका डिफरेंशिएशन प्लस रूट x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 2x। अब ये कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा 2, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 1, और ये कांस्टेंट है 3, इसका क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा ये बच गया क्या 2x प्लस 3 बाय में 2 रूट x हो गया हमारे पास। ये क्या बन गया हमारा 2 रूट x, ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, क्या 2 रूट x, ये क्या है 2x प्लस 3, 2 रूट x लेंगे तो 2 to 4 इंटू एक्स हो जाएगा, रूट एक्स क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। अब ये क्या हुआ 2x प्लस 4x क्या हो गया हमारा 6x प्लस 3 बाय में 2x। क्या करा था हमने, y इक्वल टू दो फंक्शन है u और v, पहला फंक्शन हमने सेम रख लिया, दूसरे का हमने u v पहला सेम रख लिया हमने, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दूसरा सेम एज इट इज रख दिया, फिर फर्स्ट का हमने डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 डिफरेंशिएशन करा इसका 1/2 रूट x आ गया। ये हमने सेम रखा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का 2 और 3 का हमारा कांस्टेंट का 0 हो जाता है। अभी 2x प्लस 3 बाय में 2 रूट x हो गया प्लस 2 इंटू रूट x। हम इसका एलसीएम ले लिया 2 टू द 4 क्या होगा हमारा 4x हो गया, 2x प्लस 3 हो गया हमारा, और 4x प्लस 2x क्या होगा 6x प्लस 3 बाय में 2 रूट x। ये हमारा इसका क्या हुआ डिफरेंशिएशन। ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंशिएशन था हमारे पास। अब क्या हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या इसमें 3 फंक्शन है हमारे 1 2 3, 3 फंक्शन है हमारे। अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था। कैसे करते हैं उसको कि पहले ये 2 सेम रख लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन प्लस फिर ये 2 सेम रख लेंगे, फिर इसका बीच वाले का डिफरेंशिएशन। क्या मान लिया u v w, क्या पहले v और w को सेम रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन, फिर u w को सेम रखेंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन, फिर u v को सेम रखेंगे, w का डिफरेंशिएशन। क्या अब जिसे हम करते हैं कि क्या करेंगे, इसमें इसका डिफरेंशिएशन करना हमने को dy बाय में dx। क्या पहले ये दो फंक्शन हम क्या रखेंगे सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या हो गया हमारे v और w दो फंक्शन सेम रख लिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना हमने dy dx ऑफ x प्लस 4 फर्स्ट का। अब एडिशन, फिर हम रखने u और w को सेम, x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हमने v वाले का डिफरेंशिएशन करना है dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ u का हो गया या v का हो गया, बच गया हमारे पास w का। अब प्लस x प्लस 4 सेम और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सेम, और dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है हमको, ये तो सेम रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ 4 हो जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का 0 और x का क्या हो जाएगा हमारा 1। अब ऐसे ही इसमें अगले वाले में करेंगे, क्या x प्लस 4 इसमें रखेंगे सेम, x2 x स्क्वायर प्लस 1 सेम। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमारे पास, जैसे ये है इसका dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ 2x प्लस dy dx ऑफ 1। इसका क्या होगा हमारा पावर आगे पावर में से एकदम, क्या 2x या 2x है तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब अगला पार्ट है उसमें क्या x प्लस 4 सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सेम। अब बच गया ये हमारे पास। अब जैसे ऊपर करा वैसे इसमें क्या कर देंगे 2x और 1 का हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया। आप इसको करना है तो इसको आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। तो ये हमारा 3 फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन था। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ कोशेंट ऑफ 2 फंक्शन। अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा है
क्या था उसमें, पहले फंक्शन को सेम रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस फिर सेकंड को सेम रखते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू। अब ऐसे ही दो फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन के क्वोशिएंट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम कैसे। अब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू u बाई v, कोई भी दो फंक्शन है whether u and v are derivable function of x, u और v क्या है हमारे दो फंक्शन है। अब इनमें क्या है, ये इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब होगा जब हमारा v क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो, क्या हमारा नीचे वाले टर्म v नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब इन दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करते हैं हम, dy by dx क्या होगा हमारा dy by dx ऑफ u by v, क्या होता है हमारा इसका, नीचे वाले का तो हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं स्क्वायर, फिर नीचे वाला हम रखते हैं सेम, और जो ऊपर वाला है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ, फिर ऊपर वाले को हम क्या करते हैं सेम रखते हैं, जो नीचे v था हमारा उसका क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन dv by में dx। क्या है, कोई भी दो फंक्शन है हमारे क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है जब v हमारा नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो क्या होगा u by v, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे हम और ऊपर नीचे वाला सेम रखेंगे, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन du by में dx माइनस ऑफ u सेम और फिर dv by में dx। ये हमारा दो फंक्शन का क्वोशिएंट का हमारा क्या है डिफरेंशिएशन है हमारे पास, क्या हमारा दो क्वोशिएंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास, क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इनके ऊपर हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल करके देखेंगे कैसे ये डिफरेंशिएशन का अप्लाई होता है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ, ये कोई फंक्शन है हमारे पास u बाई v की फॉर्म में है, नीचे वाला हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, dy बाय में dx, dy बाय में dx नीचे वाले का स्क्वायर होता है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं हम, नीचे वाला ऊपर क्या करते हैं हम सेम लिखते हैं x स्क्वायर माइनस ऑफ 5, और जो ऊपर वाला है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम dy में dx 2x प्लस 3। अब जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन था उसमें क्या आता है हमारा पॉजिटिव साइन आता है, अब इसमें क्या आता है हमारा नेगेटिव साइन आता है। अब x स्क्वायर माइनस 5, अब 2x प्लस 3 को हम सेम रख देंगे और dy dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, ठीक है। अब x स्क्वायर माइनस 5 तो हमारा सेम, अब इसका डिफरेंशिएशन जैसे dy dx 2x अलग कर दिया प्लस dy dx 3 अलग, ये कांस्टेंट है इसका तो 0, 2x से हमारा इसका 2 हो जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। इसका क्या है dy dx ऑफ 2x प्लस 3, इसका क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब माइनस ऑफ 2x प्लस 3, अब उसका है dy dx x स्क्वायर कर लिया माइनस dy dx ऑफ 5 कर लिया। अब पावर आगे जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर 2x हो गया, ये कांस्टेंट है इसका 0, तो हमारे पास क्या हो गया 2x हो गया, इसका क्या हो गया 2x। अब नीचे क्या हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास। अब ये है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, क्या अगर हमने फर्स्ट सेम करा दूसरे का डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास dy dx ऑफ 2x, 2x का 2 आ गया, ये हमने 2 कर दिया, माइनस ऑफ हमने 2, ये हमने सेम रखा u फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3 पर डिफरेंशिएशन कर दिया x स्क्वायर माइनस 5 का, x स्क्वायर का हमारे पास 2x हो गया और 5 का हमारे पास 0 हो गया। अब इनका प्रोडक्ट करके हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 के अंदर 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 हो गया हमारे पास। अब माइनस 2x क्या होगा हमारे पास 4x का स्क्वायर हो गया हमारे पास, 2x क्या होगा हमारा माइनस 4x का स्क्वायर। अब माइनस 3, अब माइनस बाहर है 3 की 2 से 2x और बाकी बाहर माइनस है 6x हो जाएगा हमारे पास। क्या किया हमने 2x स्क्वायर माइनस 2 5 10 हो गया हमारे पास, 2 4 और 2x क्या होगा 4x का स्क्वायर माइनस का हो गया हमारा 3 इंटू 2x क्या हो गया हमारे पास 3 इंटू 2x क्या हो गया हमारे पास माइनस ऑफ 6x, और नीचे क्या था हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ 4x का स्क्वायर क्या होगा माइनस ऑफ 2x का स्क्वायर, और बस गया हमारे पास माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 10 बाय में x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये क्या है हमारा डिफरेंशिएशन आ गया।
क्या हमारे u बाय v की फॉर्म में था हमारे पास, तो y कोई फंक्शन था हमारे पास u बाय v की फॉर्म में था। नीचे वाले का हमने स्क्वायर करा, नीचे वाला सेम करा। ये हमारे पास पैटर्न जिस हिसाब से हम u बाय v फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है x स्क्वायर माइनस 5 हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम, नीचे वाले का स्क्वायर करा हमने, नीचे वाला सेम रखा, फिर डिफरेंशिएशन करा हमने u का, u हमारा ये था, ये v है, क्या करा ये u है, ये हमारा v है। तो माइनस ऑफ ये हमने सेम रखा, फिर उसका डिफरेंशिएशन v का कर दिया। अब x स्क्वायर माइनस 5 इसका डिफरेंशिएशन हमारा 2 हो गया, क्या कांस्टेंट का तो 0 है, 2x का हमारे पास 2 कर दिया इसका। अब ये सेम रख दिया, इसका x स्क्वायर का तो हमारा 2x हो जाएगा और 5 का हमारा 0 ये कर दिया। अब इनकी प्रोडक्ट कर दी, 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ 10, इसका 2 4x, इसकी क्या हो जाएगी हमारी 4x का स्क्वायर और 6x हो जाएगी। अब नीचे ऐसे चीज हमारा x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी हमारे पास क्या आ गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ 10 x स्क्वायर माइनस 5 हो, ये हमारा क्या आ गया u बाय v फंक्शन टाइप के उसका डिफरेंशिएशन आ गया। अभी हमारे पास, अब हमने क्या कर लिया, कोई भी दो फंक्शन है उनके प्रोडक्ट है उनका डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब दो फंक्शन है हमारे पास, कोई भी क्वेश्चन फॉर्म में है तो उनका भी हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब एक दो और एग्जांपल देखेंगे इन बेस के ऊपर, फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल खुद ट्राई करने के लिए भी दूंगा, आपको करने हैं और आपको उनके आंसर्स बताने क्या आएंगे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है तो हम आपको सोल्व कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब क्या है हमारे पास एक एग्जांपल और है हमारे पास, क्या कह रखा है कि इफ y इक्वल टू x बाय में x प्लस 4, हमको कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू x बाय x प्लस 4, शो दैट x इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू y इनटू 1 माइनस y, क्या ये साइड हमारी इस साइड के इक्वल होगी। क्या कोई फंक्शन दे रखा हमने, हम कोई फंक्शन दे रखा है, हमने शो करना है कि ये साइड जो हमारी साइड के इक्वल होगी। अब जो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा y इक्वल टू x बाय में, जो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा y इक्वल टू x बाय में x प्लस 4, किस फॉर्म में है ये बात, अभी हमने u बाय v की फॉर्म में पढ़े, ये हमारा फंक्शन u बाय v की फॉर्म में है, ये ऊपर u फंक्शन नीचे फंक्शन और ऊपर एक फंक्शन, और जो हमारा v है क्या x प्लस 4 हमारा क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा ये डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम u बाय v की फॉर्म में। तो क्या dy बाय में dx क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला हमारे पास सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ, ऊपर वाला हमारे पास सेम, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब x प्लस 4 तो हमारा क्या हो जाएगा सेम, अब डिफरेंशिएशन x का क्या होगा हमारे पास 1, क्योंकि पावर 1 है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 क्या हो जाएगा हमारा 1, तो हमारा बचेगा क्या सिर्फ 1 माइनस ऑफ x सेम, और यहाँ पे भी x का क्या हो जाएगा 1 और 4 का 0, तो हमारा बच गया x इंटू 1, नीचे क्या हमारा x प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हमारे पास x प्लस 4 और माइनस ऑफ x बाय में क्या हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 का स्क्वायर, ये x प्लस 4 हो गया, माइनस हमारा x का, तो x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया 4 बाय में x प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया dy बाय में dx क्या आ गया 4 बाय में x प्लस 4 का स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है हमारी, क्या कहती है लेफ्ट हैंड साइड हमारी कि x इंटू dy बाय में dx, क्या dy बाय dx हमारे पास ये है, x इंटू dy बाय dx क्या हमारे पास ये 4 बाय में x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारी, r y इंटू 1 माइनस y हमारा x बाय में x प्लस 4 है, तो हम क्या करेंगे x बाय में x प्लस 4 1 माइनस x बाय में x प्लस 4, यदि x बाय में x प्लस 4 तो हमारा सेम, यहाँ पे x प्लस 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम ले लिया तो x प्लस 4 हमारा माइनस ऑफ x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच रहा है 4 बाय में क्या बच रहा है हमारा 4 इंटू एक्स बाय में x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, तो क्या हमारा बच रहा है x प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या हमारी राइट हैंड साइड है। क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी 4 इंटू एक्स बाय में x प्लस 4 का स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड क्या 4x बाय में x प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों साइड हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो क्या हमारा कोई फंक्शन देखना था y शो करना था हमारा लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो y जो हमारा u बाय v की फॉर्म में है, डिफरेंशिएशन ऑफ हमने क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन करा, अभी हमने कैसे करते हैं, तो नीचे वाला फंक्शन हमारा नॉट इक्वल टू 0, तो हम इनका u बाय v की फॉर्म में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो नीचे वाले का हमने स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला सेम लिख दिया,
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस ऑफ एक्स, फिर हमने डी बाई डी एक्स और एक्स प्लस 4 कर दिया। ये सेम रखा, इसका डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो गया, ये x इसका भी डिफरेंशिएशन हमारा 1 प्लस 0, तो हमारा इसका 1 हो गया। अब ऐसे करते x से x कट गया तो हमारा क्या बच गया, डिफरेंशिएशन dy बाई dx के आगे हमारे पास, डिफरेंशिएशन के आगे हमारे पास 4 बाई x प्लस 4 का स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी, ये है क्या हमारे लेफ्ट हैंड x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स के आगे हमारा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या हमारी वैल्यू 4 बाई x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारी, y इंटू 1 माइनस पाई, ये राइट हैंड साइड है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x y में x प्लस 4, x y में x प्लस 4 रख दिया हमने, 1 माइनस x y में x प्लस 4 कर दिया। एलसीएम लिया, x से x हमारा कैंसिल हो गया 4, ये 4x इंटू x प्लस 4 बाई का स्क्वायर, तो हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या कहता है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स वाई में x प्लस 1 फाइंड f डैश ऑफ 1, मतलब कि हमको डेरिवेटिव निकालना और उस पे x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू बतानी कि क्या होगी हमारी, तो हमारा वही a u बाई v की फॉर्म में है, v हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम f डैश x क्या होगा हमारा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम हो जाएगा, और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव माइनस ऑफ रूट एक्स हमारे पास सेम, और नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा। अब x प्लस 1 तो हमारा एज इट इज, अब डी बाई बाई डी एक्स इसका अभी हमने करा था 1 बाय रूट 2x, कैसे करा था, डी बाई डी एक्स एक्स की 1 बाय 2 पावर है, तो पावर हमारी आगे जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 1 बाय 2 माइनस ऑफ 1, तो 1 बाय 2 x की माइनस 1 बाय 2, तो इसको 1 बाय 2 रूट x लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो हमारा 1 बाय 2 रूट x हो गया, माइनस ऑफ रूट x एज इट इज, वही x का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और 1 का 0, ये हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो, ठीक है। क्या x प्लस 1, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, x प्लस 1 क्या होगा 2 रूट x, ये हमारा रूट x था, रूट x की रूट x से, तो माइनस ऑफ 2 ऑफ x हो जाएगा हमारे पास, रूट x की रूट x से मल्टीप्लाई करें तो x और ऊपर 2, तो नीचे क्या हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या 2 रूट x और इंटू क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब x माइनस ऑफ 2x क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ x प्लस 1 बाय में क्या है हमारे पास 2 रूट x x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास, क्या इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, और हमसे पूछ क्या रखा है f डैश x एट 1 पे, क्या एट x इज इक्वल टू 1 पे हमारी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू पूछ रखी है, तो हम यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा f डैश 1 माइनस ऑफ माइनस x है, तो x की जगह 1 पुट कर, तो माइनस 1 हो गया, प्लस 1 बाय में 2 रूट 1 और या 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे की तो हमको लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ऊपर ही हमारा 0 बन रहा है, माइनस 1 प्लस 1 0, तो हमारा क्या होगा f डैश 1 क्या होगा हमारा 0, क्या हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई। क्या हमको फंक्शन दे रखा था हमारे पास रूट एक्स वाई में x प्लस 1, ये u बाई v की फॉर्म में है, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ऊपर वाला सेम माइनस ऑफ, फिर उसका नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो हमने क्या करा x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय में 2 रूट x हो गया, रूट x सेम, इसका x का 1 हो गया हमारे पास, और 1 का 0, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम में तो x प्लस 1 माइनस ऑफ 2x हो गया, तो ये हमने नीचे लिख लिया, हमने ऐसे लिख सकते हैं इसको डिवाइड के अंदर, तो फिर x माइनस ऑफ 2x हमारा माइनस ऑफ x प्लस 1 हो गया हमारे पास। अब बाय में हमको चाहिए फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे, 1 पे पूछ रही है हमारे पास वैल्यू, तो x की जगह हमने 1 पुट करा, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या आ गया हमारा 0, तो हमारे पास क्या होगा f डैश x f डैश 1 f डैश एट 1 क्या होगा हमारा 0, तो हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई 1 पे 0 आ गई, ठीक है।
अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले ही, उसी बेस पे एक एग्जांपल है, आपको खुद करना है। y इक्वल टू जैसे x बाय में x प्लस 5 है हमारे पास, देन शो दैट कि हमारे पास x dy बाय में dx हमारा y इंटू वन माइनस ऑफ y के इक्वल होगा। क्या हमारे पास y कोई भी हमारा फंक्शन है, x बाय में x प्लस 5, तो शो करना हमने कि x इंटू डी वाई बाई dx किसके इक्वल होगा, y इंटू वन माइनस ऑफ y के इक्वल होगा। ये आपको खुद करना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उनको सोल्व करके दे देंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या करा, आज हमने क्या किया, कोई भी दो फंक्शन है, उनके फंक्शन के हमने दो फंक्शन के प्रोडक्ट है, उनका हमने डिफरेंशिएशन किया, उस पर एग्जाम्पल करे। ऐसे ही हमने कोई दो फंक्शन है, क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन किया, उसके भी एग्जाम्पल किया हमने। तो ऐसे ही आपको किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।